हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में कल हमारा डिस्कशन ये था कि अगर गैप अप खुलती है बैंक निफ्टी एंड 100 के ऊपर सस्टेन अगर होती है तो हम कॉल के बारे में सोचेंगे। अगर सस्टेन नहीं होती है तो नीचे का हमारा जो सेटअप था दैट वाज वेरी क्लियर, ठीक है, कि सेफ ट्रेडर जो है वो नीचे 860 का जो जोन था उसको ब्रेक करने के बाद हम पुट की पोजीशन हम ट्राई कर सकते हैं। एंड नीचे के जो टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे, फर्स्ट वन वाज 750 एंड सेकंड वन वाज 650 एंड 650 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है तो 530 500 तक के टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे। आज ढंग से देखिएगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है मार्केट में। मार्केट खुली 46,100 के ऊपर, लेकिन फर्स्ट कैंडल में ही ये 4690 के नीचे आके इसने क्लोजिंग दे दिया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर दिया मार्केट ने एंड फिर कंटिन्यूस एक प्राइस एक्शन बना के, ये देखिएगा कितना बढ़िया पैटर्न यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बनाया हुआ है। लोअर लो लोअर हाई का ऐसा आइडियल पैटर्न बहुत कम समय देखने को मिलता है, स्पेशली इन इंडेक्स लाइक बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ये बढ़िया से प्राइस एक्शन बना के बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आ रही थी। अगर किसी ने ये प्राइस एक्शन को अच्छे से एनालिसिस किया है तो उसने यहाँ पे शॉर्ट किया एंड स्लो एंड स्टेडी मार्केट नीचे 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 आती रही। ओके, अगर किसी ने सिर्फ 860 का लेवल भी अगर दिमाग में रखे वहाँ उसके नीचे अगर शॉर्ट किया होगा तो भी उसको यहाँ आराम से 750 तक की इनिशियल टारगेट मिल गया। उसके बाद एक यहाँ पे बहुत ही शार्प पुल बैक देखने को मिला। अब देखो, मैं हमेशा आपको कहता हूँ ना कि अपनी आदतें नहीं बिगाड़नी है, ठीक है। हमारा एक सेटअप अगर हमने प्लान करके रखा है एंड वो सेटअप हमें मार्केट अगर देती है तो उस सेटअप के हिसाब से हमने काम करना है, सेटअप से टिके रहना है एंड जो भी प्रॉफिट हमें मार्केट दे रही है उसको सेव करना है, दैट्स इट। अब यहाँ पे होता क्या है, अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, कि यहाँ पे बढ़िया सा पैटर्न बन गया था, यहाँ पे एक हैमर भी बन गया था 750 हमारा टारगेट था, हमारे टारगेट पे हैमर भी बन गया था। इसके ऊपर बाइंग क्यों नहीं करनी चाहिए? कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो वो हर मूवमेंट मार्केट की कैप्चर कर सकता है, ये भी 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 कैप्चर कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेज में हो ट्रेडिंग के, अगर आप सीख रहे हो तो उससे क्या हो जाता है, जब तक आपको एक कंसिडरेबल एक्सपीरियंस नहीं होता मार्केट का, तब तक अगर आप बीच बीच में ऐसे कॉल पुट ट्रेड काउंटर ट्रेड ये सब चीज़ें करते रहेंगे तो उससे क्या है, अपनी डिसिप्लिन ख़राब हो जाती है। अब कैसे होती है मैं दिखाता हूँ आपको बताता हूँ कि यहाँ से मार्केट नीचे आ गई और यहाँ से एक वी शेप रिकवरी मार्केट ने थोड़ी सी दे दी। एक्चुअली इट इज़ नॉट अ रिकवरी, थोड़ा सा पुल बैक दिया मार्केट ने, बस और कुछ नहीं। तो होता क्या है कि एक दो बार ऐसा पुल बैक अगर आपने कैप्चर कर लिया तो एक रिटेलर की मेंटालिटी बन जाती है कि ठीक है यार, मार्केट जब 200-300 पॉइंट गिरती है ना तो वी शेप रिकवरी मार्केट में आ जाती है। जब चौथी बार मार्केट गिरेगी तब आप यहाँ पे ऐसा कुछ हैमर बनेगा, यहाँ पर आप बाइंग का प्लान करोगे, वहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में बाइंग करोगे एंड उस दिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी और वहाँ से एक नया, जैसे यहाँ पे ये हायर लो हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाया। हो सकता है मार्केट यहाँ से गिर सकती थी, यहाँ से गिर सकती थी, गिरी कहाँ से, यहाँ से गिरी। ये लेवल कौन सा था, प्रीवियस डे क्लोजिंग का, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट में हर लेवल इंपॉर्टेंट होता है। अभी यहाँ पे सिर्फ हैमर देख के मुझे एक बात बताइए कि पूरा ट्रेंड आपने अगर राइड कर दिया और यहाँ पे 750 का टारगेट आ गया, वहाँ पे हैमर लग गया, आपने वहाँ से ट्रेड से एग्जिट कर दिया, ओके। अब बाइंग का पोजीशन लेने का कॉन्फिडेंस इमीडिएटली आएगा? मैं एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे पूरा दिन, ये मतलब हाफ अ डे 12 बजे तक आप डाउन ट्रेंड में बैठे हो तो आपका एक माइंड सेट होता है ना, वो टुवर्ड्स पुट इंक्लाइंड हो जाता है, क्योंकि आपने यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे आप कमा चुके हो पुट में। तो यहाँ से ऊपर जाएगा, आपको लगेगा थोड़ा सा भी कैंडल फ्लक्चुएट हो जाएगी तो आपको लगेगा कि ये नीचे आ रही है, आप यहाँ पे एग्जिट कर दोगे, राइट। ओके, अगर आप कंफर्मेशन के लिए वेट करते रहोगे तो 1 2 3 फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था, आप सोचोगे कि इसके ऊपर अगर जाती है तो मैं कॉल लूँगा, इसके ऊपर आपने कॉल में एंट्री कर दी, इमीडिएटली 50 पॉइंट ऊपर जाने के बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे कॉल में ट्रैप हो गए। तो ट्रैपिंग इस तरीके से होती है। तो अगर आपको ट्रेड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका डेली टारगेट अगर हो चुका है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए।
और अगर आपको ट्रेड फिर भी करना है तो सेटअप क्या बनता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे एक एम पैटर्न मार्केट बना रही है, इस लेवल को क्रॉस नहीं कर रही है, तो दूसरी बार जब ये रिटेस्ट करके डोजी बनाई और एक रेड कैंडल बनाई तो इस कैंडल के ऊपर आपकी पुट में एंट्री बन सकती है। एंड फिर ये नीचे 650 620 तक के टारगेट जो है वो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेटअप लाइव मार्केट में होना चाहिए। लाइव मार्केट में साइकोलॉजी एंड थॉट प्रोसेस इस तरीके से होनी चाहिए, ना कि यहाँ से हैमर बन गया तो यहाँ से मैं कॉल ले लूँ। इट इज़ अगेंस्ट द ट्रेंड, इसीलिए ट्रेंड के साथ बैठना चाहिए। ठीक है, आपको ये बोरिंग लग रहा होगा थोड़ा, लेकिन ये पॉइंट्स अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हो तो ये लाइव मार्केट में काम करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जिनको सिर्फ लेवल में इंटरेस्ट है वो वीडियो फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। आप एक चीज़ देखिए, क्यों ट्रेंड के साथ हमें बैठना चाहिए। जितनी बार भी नीचे का मोमेंट मिला है ना, कैंडल्स देखो कितनी बड़ी बनी है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो ऊपर जाते समय एक दो कैंडल होल्ड करके फिर एक आधी ग्रीन कैंडल लग रही है, एंड नीचे उतना ये 3-4 कैंडल का मूवमेंट जो है वो एक ही रेड कैंडल में मार्केट ने ख़त्म कर दिया, 1 2 3 कैंडल में। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर जाते समय ऐसे लगा कि बाइंग प्रेशर आ चुका है, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद उससे डबल स्पीड में सेलिंग प्रेशर आ गया। तो ऑप्शन बायर के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, मोमेंटम इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको मोमेंटम मिल गया तभी आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है वो प्रीमियम तेज़ी से बढ़ेगा और आपको अपने स्ट्राइक प्राइस में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो वो तभी हो सकता है जब आप मोमेंटम कैप्चर करोगे। एंड मोमेंटम कहाँ पे मिलता है, ट्रेंड के साथ मिलता है। ट्रेंड के अगेंस्ट हमेशा मूवमेंट जो है वो स्लो होती जाएगी। ठीक है, ये ऐसे कंटिन्यूस मूवमेंट जो है वो ट्रेंड के साथ मिलती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा ट्रेडिंग में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि कल किस तरीके से हम बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं। आज का क्लोजिंग है 44,838 का एक्चुअल क्लोजिंग है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे 2 बार टेस्ट किया एंड यहाँ पे तीसरी बार टेस्ट किया है। ठीक है, उससे पहले ये स्विंग ने भी यहाँ टेस्ट किया था, उसी लेवल के ऊपर यहाँ पे प्राइस ने होल्ड किया था। तो इससे क्या समझ में आता है, ये लेवल है 920 से लेकर 940 का जोन। इसका मतलब क्या है, मैं हमेशा जो आपको सेलर की साइकोलॉजी बताता रहता हूँ ना, इसका मतलब यही है कि जो 45,900 का लेवल है उस लेवल के ऊपर दबा के कॉल राइटिंग सेलर्स ने की है और उनका एसएल कहीं ना कहीं 45,940 के ऊपर है। तो कल हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, और ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ये ट्रेंड लाइन यहीं से क्रॉस हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है इसी लेवल से। ठीक है, तो कल अगर फ्लैट खुलती मार्केट ऊपर जाती है तो जाने देना है। 940 के ऊपर अगर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है और उसका फॉलोअप आता है तो मैं एक छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन लूँगा, छोटी क्वांटिटी में। ओके, क्वांटिटी पहले रिड्यूस करनी है, छोटी क्वांटिटी में कॉल एंड विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर फिर 46,100 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके ऊपर 46,200 230 250 का जो ये जोन है ना, जो अभी रेजिस्टेंस बन चुका है, ये टारगेट रहेगा, यहाँ तक का टारगेट ऊपर। एंड इसके ऊपर अगर निकल जाते हैं तो फिर 380 400 तक हम ट्रेल कर सकते हैं। ओके, तो ये ऊपर की कहानी है, लेकिन टारगेट ऊपर छोटे छोटे ही रखने हैं। डायरेक्ट आपने यहाँ पे बाइंग की तो सीधा 380 तक मैं होल्ड करूँगा, ऐसे मत सोचिएगा, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है। आज का दिन भी मार्केट वोलेटाइल थी। जब तक ये एक्सपायरी नहीं होती और एक मार्केट का ट्रेंड सेट नहीं होता तब तक मार्केट वोलेटाइल ही रहेगी। तो अगर आप कॉल में बैठे हो, पुट में बैठे हो, पुट में बैठने के बाद अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट निकल जाती है तो एक अच्छा खासा टारगेट मोमेंटम में मिलने का स्कोप ज़्यादा है। लेकिन अभी क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड डाउन चल रहा है, तो जब मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर रेजिस्टेंस फेस करते हुए जाएगी, एंड उन रेजिस्टेंस को ब्रेक करना मार्केट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है अनलेस देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रीज़न। इसलिए जब भी ऊपर जाएगी तो 100-150 पॉइंट के टारगेट ही रखने हैं एंड ट्रेल करते जाना है स्टॉप लॉस को। ठीक है, तो ट्रेल करते करते जितना भी मैक्सिमम पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो उतना यू कैन ट्राई योर बेस्ट। ओके, अगर ये फ्लैट कॉल के ऊपर जाती है, इसी लेवल से अगर रिजेक्शन लेती है तो मैं इमीडिएटली कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि ये फिर से ये जोन है, अभी प्रीवियस डे लो जो है 800 का, 800 के नीचे आने तक कुछ नहीं कर सकते मैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर ऊपर मुड़ सकती है, कुछ भी कर सकती है। 800 के नीचे आने के बाद फिर एक पुट की पोजीशन में ट्राई कर सकता हूँ विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे फिर 600 तक, 600 620 तक के टारगेट्स रहेंगे। इसके नीचे फिर 500 530, उसके भी नीचे 400, एंड 400 को भी अगर मार्केट क्रॉस करती है तो आपको 45,180 तक के टारगेट्स भी नीचे की तरफ मिल सकते हैं। ओके, अगर
यहाँ पे सपोज यहाँ पे आप पुट की पोजीशन बनाते हो एंड ये 620 के आसपास ही अगर सपोर्ट का कोई सिनारियो मिल जाता है हमें, तो मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाना प्रेफर नहीं करूँगा। बट मैं अगर यहाँ पुट में बैठता हूँ तो मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करूँगा एंड देन आई विल वेट, क्योंकि हो सकता है यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ से एक पुल बैक दे दे और फिर डाउन ट्रेंड अपना कंटिन्यू करे। तो मैं कॉल के पोजीशन में इमीडिएटली नहीं बैठूंगा, आई विल बी इंटरेस्टेड इन पुट ओनली, लेकिन प्राइस एक्शन देख के मैं काम करूँगा। ओके अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं ना कहीं 900 के ऊपर ही खुलती है या 46,100 के आसपास खुलती है, गैप अप के केस में इमीडिएटली मैं कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि ऊपर पूरे रेजिस्टेंस है, कहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, कहाँ से सेलिंग आएगी नहीं पता। तो गैप अप अगर हो जाता है एंड 900 के ऊपर गैप अप अगर हो जाता है तो आई विल वेट फॉर अ स्विंग। जिस टाइप का पैटर्न बनेगा उस तरीके से मैं ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। अगर ऊपर खुलती है और जैसे आज किया मार्केट ने, ऊपर खुलने के बाद फिर से इस रेंज में आ गए, अगर वैसे ही कल यहाँ पे ऊपर खुलती है और यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से 900 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो देन आई विल थिंक अबाउट द पुट। एंड अगर फिर 900 के पास सपोर्ट लेके कुछ ऊपर का पैटर्न बनाती है तो फिर मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। तो बेसिकली प्राइस एक्शन देख के काम करना है। अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन के 600 के आसपास खुलती है, अगेन आई विल सी द प्राइस एक्शन पैटर्न और फिर उसके हिसाब से काम करूंगा। अगर 600 के आसपास खुल के कंसोलिडेट करती है और नीचे ब्रेक करती है तो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन पुट का ट्रेड यहाँ पे। अगर यहाँ से ऊपर आ जाती है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग का मतलब ये 800 का जो लेवल है 800 830 का यहाँ का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेते हैं तो मैं पुट लेना यहाँ पे प्रेफर करूँगा। इसके ऊपर जाती है तो यहाँ पर मैं पुट लेना प्रेफर करूँगा। तो ये प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करना पड़ेगा। अगर 600 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो एक पुल बैक का वेट करूँगा एंड आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। तो दिस इज द सेटअप फॉर बैंक निफ्टी। निफ्टी में हमारा डिस्कशन यही था कि अगर 740 का लेवल हमने कल डिस्कस किया था कि 740 के ऊपर ही हम कॉल के बारे में सोचेंगे, वहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो हम वो रिजेक्शन प्ले कर सकते हैं। अब बेसिकली जो निफ्टी ने रिजेक्शन लिया वो 700 के लेवल से लिया, ठीक है। 700 के लेवल पे रिजेक्शन लेने के बाद सिर्फ 40-50 पॉइंट के बीच में बहुत देर तक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी, ठीक है ना। मतलब 40-50 भी नहीं, ये ओवरऑल रेंज 40 पॉइंट की है, लेकिन 650 से लेके तकरीबन 670-680 का जो ये लेवल है 680 के लेवल तक ही मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी 30-40 पॉइंट के बीच में। तो यहाँ पे एक्चुअली ट्रेड इनिशिएट करने का कोई स्कोप नहीं बन रहा था, कॉल में भी और पुट में भी। जब दोबारा एक बार यहाँ टेस्ट करने के बाद जब दोबारा मार्केट ने 700 टेस्ट किया तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सेल करने की, शॉर्ट करने की, या तो यहाँ प्राइस एक्शन देख के इस पुल बैक के बाद। तो जिन लोगों ने ये सेटअप कैप्चर किया उनको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका होगा। 615 तक के टारगेट यहाँ पे मिले, हमने मेरे ख्याल से 600 तक के टारगेट डिस्कस किए थे, 615 का यहाँ पे लो लगाया हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों ने यहाँ पे ये बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न देख के यहाँ पे बाइंग की पोजीशन भी बनाई थी और बाइंग में उन्होंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया था, ठीक है। एनीवेज, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो मार्केट के हर चाल को आप खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब तक उतना तजुर्बा नहीं होता तब तक अपनी साइकोलॉजी जो है वो डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंगली काम करना है। अभी आगे किस तरीके से काम करना है, ये एक ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। क्लोजिंग है 19,678 की। अगर यहाँ पे फ्लैट खुल के ऊपर जाते हो 700 के ऊपर, अभी 700 का यहाँ पे लॉजिक समझ लीजिए। जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपको दिखाया था, ओपन इसी लेवल पे हो गई, वहाँ से सेलर्स इसको नीचे लेके आ गए। दोबारा जब 700 टच किया, 707 का प्रिसाइजली ये लेवल है, ठीक है। तो यहाँ फिर से सेलर एक्टिवेट हो गए। तीसरी बार जब 707 को टच किया तो यहाँ सेलर्स फिर से एक्टिव हो गए। इसका मतलब क्या है कि ये 700 के लेवल पर बहुत सारे जो है वो सेलर्स अपना 700 का कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। तो 710 याद रखिएगा आप। फ्लैट खुल के ऊपर जाते हो 710 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है तो छोटी क्वांटिटी में छोटे टारगेट के लिए कॉल की पोजीशन ली जा सकती है। एंड द फर्स्ट टारगेट विल बी 740 के ऊपर फिर 780 देन 820 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। 820 क्रॉस करने के बाद फिर 870 एंड 900 तक के टारगेट हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ऊपर की तरफ भी टारगेट छोटे छोटे मिलने वाले हैं, ओके। लेकिन अगर जैसे 700 के ऊपर मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया ना, तो ये ऊपर के जितने भी ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस बने हुए हैं इसकी शॉर्ट कवरिंग आपको मिल सकती है, क्योंकि वो सेलर्स जो है वो खतरे में आ जाएंगे। जैसे हम एक्सपायरी की तरफ जाएंगे, परसों के दिन तो एक्सपायरी, टुमारो इज अ वेडनेसडे, ठीक है। तो अगर कल के दिन ही एकदम से बाइंग प्रेशर आ जाता है और ऊपर मार्केट चाल पकड़ लेती है निफ्टी, तो फिर शॉर्ट कवरिंग की रैली आपको देखने को मिल सकती है।
तो अकॉर्डिंगली मार्केट में काम करना है, ठीक है। तो की लेवल इज़ 19,710। अगर यहाँ फ्लैट खुलती है, नीचे आती है, तो इमीडिएटली मैं कुछ नहीं करूँगा, आई विल जस्ट वेट। नीचे आके अगर ये 615 का लेवल 600 से लेकर 615, यह अभी एक सपोर्ट जोन बन चुका है। 600 को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है निफ्टी, तो उस केस में मैं पुट की पोजीशन लूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और 600 को ब्रेक करने के बाद नीचे जो है 570, 530, 500 एंड 470 ये लेवल्स आपको नीचे देखने को मिल सकते हैं। उसके नीचे आप फिर 450 एंड 430 तक आप ट्रेल कर सकते हो। अगर गैप अप खुलती है, ठीक है। एंड ओके, बाय द वे, यहाँ से ये भी हो सकता है कि ये जैसे यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग की कैंडल बनी थी, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो अगर फ्लैट खुल के यहाँ नीचे आती है, यहाँ बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, उस केस में मैं अवॉइड करूँगा कि ये जो रेंज है ना, इसके बीच में अभी ये रेजिस्टेंस हो चुका है। ये 650 से लेके 670 ये जोन जो है, दिस इज़ अ रेजिस्टेंस जोन। तो इसके बीच में पता नहीं मार्केट कहाँ किस तरीके से रेंज बाउंड हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं ट्रेड करना थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। ओके, तो अगर गैप अप खुलती है और 700 के ऊपर ही अगर गैप अप खुलती है, डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल। लेकिन मैं एक कंफर्मेशन का, पैटर्न का वेट करूंगा, और पैटर्न मिलता है तो यहाँ पे मैं बाइंग करूंगा। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। गैप डाउन खुलती है और सीधा 600 के आसपास ही खुलती है, इमीडिएटली मैं कोई पोजीशन नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा। एंड अगर 600 को ब्रेक करती है तो उस केस में आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। कॉल के बारे में मैं थोड़ा कम सोचूंगा। कल भी मैंने आपको बोला था कि जब तक ये मार्केट डिसिसिव मूवमेंट नहीं देती, तब तक कॉल के बारे में सोचना थोड़ा हमें छोड़ना चाहिए, पुट के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो अगर कल या परसों किसी दिन एक बहुत तगड़ी सी बुलिश कैंडल अगर मार्केट बना देती है, तो फिर हम थोड़ा एग्रेसिवली कॉल बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभी अगर कॉल के बारे में हम सोच भी रहे हैं, तो छोटे छोटे टारगेट्स के लिए हमने सोचना है विद अ वेरी लेस क्वांटिटी। तो ये हमारा सेटअप रहेगा कल के लिए। अगर लाइव मार्केट्स के आपको अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं सिर्फ चार्ट एंड लेवल्स जो है, इंपॉर्टेंट अपडेट जो है, वो अपने ग्रुप में पोस्ट करता रहता हूँ। एंड ओपन डिस्कशन आप कर सकते हो ग्रुप में, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल, सो दैट एवरीबडी विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।